दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने मटर लगा रखा है या जो किसान भाई अब मटर की पछेती खेती करने की सोच रहे हैं, उन सभी किसान भाइयों के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मटर की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। मटर की फसल से ज़्यादा उत्पादन आप किस तरह से ले सकते हैं, मटर की फसल से ज़्यादा फल और फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए और मटर की फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। और जो किसान भाई अब मटर लगाना चाहते हैं यानी कि मटर की पछेती खेती अब करना चाहते हैं, उन किसान भाइयों को किस तरह से मटर की बुआई करनी चाहिए और कौन सी बेस्ट वैरायटियों का इस समय पे आप लोगों को सिलेक्शन करना चाहिए ताकि मटर की खेती से बेहतर उत्पादन आपको मिल सके। पूरी जानकारियों के लिए आज के इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अब मटर की खेती करने वाले किसान भाइयों के बारे में। देखिए, आप में से काफी किसान भाइयों के इस बारे में कमेंट भी आ रहे थे कि सर अब हम मटर की खेती कर सकते हैं क्या, मतलब दिसंबर महीने में मटर लगा सकते हैं क्या। तो देखिए, अब अगर आप इस दिसंबर माह में मटर लगाना चाहते हैं तो इस समय पे लगाई गई जो आपकी फसल है वो पछेती होगी और पछेती मटर की फसल से भी अच्छी कमाई की जा सकती है। आने वाले दिनों में मार्केट प्राइस भी आपको काफी शानदार मिल जाते हैं क्योंकि जिन किसान भाइयों ने मटर अगेती जो मटर लगा रखी थी वो उस समय तक काफी कम हो जाएगी, या जिन्होंने काफी अगेती मटर लगा दी थी, सितंबर अक्टूबर तक बुआई हो गई थी, उनका जो मटर है वो उस समय तक बंद हो जाएगा और आपको उस वजह से उस समय पे मंडियों में काफी अच्छे रेट मिल सकते हैं। और मटर के काफी अच्छे रेट ही रहते हैं, किसी भी आप सीजन में इसको लेके चले जाइएगा। लेकिन अब अगर आप इसको लगाते हैं ना तो कम से कम 20, 25, 30, 35 रुपए तक के रेट आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। रही बात उत्पादन की, तो उत्पादन भी दिसंबर माह में लगाने पर ठीक ठाक आपको मिल जाता है, मतलब अच्छा उत्पादन मिल जाएगा अगर सही स्टेप आप फॉलो करेंगे सही तरीके से और अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो काफी अच्छा उत्पादन दिसंबर माह में भी आप मटर की बुआई करके ले सकते हैं। सही समय की बात करें तो 20 दिसंबर से पहले पहले आप इसकी बुआई कर दीजिएगा, काफी अच्छे रेट मिलेंगे, यानी एकदम सही समय पे आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी और काफी अच्छा उत्पादन भी आपको मिल जाएगा। तो 20 दिसंबर से पहले आप इसका जो है वो बुआई कर दीजिएगा। ध्यान रहे पाले वगैरह गिरे उससे पहले बुआई कर दीजिएगा। और या जिस समय पे अगर आप बुआई करने की सोच रहे हैं और उस समय पे पाले वगैरह गिर रहे हैं तो 1-2 दिन या 3-4 दिन का आपको डिले भी करना पड़ सकता है, क्योंकि पाले वगैरह गिर रहे हैं उस समय के दौरान आपको बुआई नहीं करनी है, वरना जर्मिनेशन में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा या आपकी जर्मिनेशन रेट जो है वो काफ़ी डाउन भी रह सकती है। तो ये थोड़ा सा देख लेना। बाकी 20-25 दिसंबर तक आराम से आप मटर की बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव आने वाले दिनों में ले सकते हैं। मटर की सबसे बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो देखिए, सबसे बेस्ट जो वैरायटी है ना मटर की वो है एडवांटा की GS10 वैरायटी। सभी किसान भाई, ज़्यादातर किसान भाई मतलब जो मटर की खेती करते हैं वो इसी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं। थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर आती है लेकिन मटर के फल की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी शानदार आती है और उत्पादन के मामले में भी सबसे बेस्ट वैरायटी है। तो आप इसको डायरेक्ट ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और सबसे अच्छी वैरायटी है। अगर आप मटर लगाना चाहते हैं तो इस वैरायटी का सिलेक्शन कीजिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन आने वाले दिनों में आपको इससे मिल जाएगा। जो किसान भाई अब मटर लगाने की सोच रहे हैं तो बुआई से पहले सबसे पहले देखिए 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा अपने खेत में, अगर आपके पास है तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद में आपको पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद में 2 से 3 कल्टीवेशन आपको करने हैं। मटर की बुआई अगर आप कर रहे हैं तो जमीन को एकदम भुरभुरा करके और उसके बाद आपको बुआई करनी है। ज़्यादा गीली मिट्टी में इसकी बुआई नहीं करनी है, वरना जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं। मतलब जब मिट्टी का इस तरह से लड्डू बन रहा हो ऐसी मिट्टी में बुआई नहीं करनी है, एकदम भुरभुरी हो जानी चाहिए, मिट्टी का लड्डू नहीं बनना चाहिए। ऐसी मिट्टी अगर ऊपर से हो जाए तब आपको इसकी बुआई करनी है। तो 2 कल्टीवेशन कर दीजिएगा और उसके बाद में जो रासायनिक खाद उर्वरक है वो जरूर डाल दीजिएगा। इसके लिए आप 40 से 45 केजी इसमें SSP खाद ले सकते हैं 1 एकड़ में। ज़्यादा खाद उर्वरकों की इसमें ज़रूरत नहीं है। और लगभग 15 केजी या 20 केजी मैक्सिमम यूरिया खाद ले लीजिएगा और लगभग 30 केजी के आसपास इसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटाश ले लीजिएगा आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के। और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके मिट्टी को एकदम से भुरभुरा करके ऊपर से ज़मीन को सुखा के उसके बाद में आप इसकी बुआई कर दीजिएगा। देसी हल या सीड ड्रिल ट्रैक्टर से भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और अच्छी वैरायटियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस तरह से करके पहली सिंचाई
थोड़ा गैप देके और उसके बाद में करें। मटर की बुआई करने के बाद में लगभग 20-25 दिन का समय कम से कम निकालें, और पाले वगैरह नहीं गिर रहे हैं तो थोड़ा समय और भी ज़्यादा निकाल दें, क्योंकि जब पाले काफ़ी ज़्यादा गिरने लग जाते हैं तब जो है फसल हमारी प्यासी नहीं रहनी चाहिए। कायदे से तो मटर की फसल में पहले पानी में मतलब 30-35 दिन तक का डिले जो है वो करना चाहिए। लेकिन अगर आप पछेती खेती कर रहे हैं, देखिए पानी की तो कमी नहीं रहती है, लेकिन पाले वगैरह गिर रहे हैं उस समय के दौरान अगर आपकी फसल में पानी की कमी होती है तो पाले का प्रकोप हल्का फुल्का हो सकता है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहले पानी में जितना हो सके उतना आपको डिले करना है। उसके बाद में बात करते हैं, आप में से काफी किसान भाइयों के कमेंट वगैरह आ रहे थे कि सर फसल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और फल और फूलों की संख्या हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही आपकी फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में आ जाती है और उस समय पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फसल की ग्रोथ कम है और कुछ डालना चाहिए आपको, तो देखिए ऐसे समय में आपको नाइट्रोजन खाद वगैरह का तो इस्तेमाल इसमें आपको कम से कम करना चाहिए, ज़्यादा खादों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए आप ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं। जब 20 से 25 दिन की अवस्था में आपकी फसल आ जाए और आपको और थोड़ी सी बढ़वार करनी है या फसल कमज़ोर दिख रही है आपको, तो ह्यूमिक एसिड दे दीजिएगा, जिससे आपकी फसल में जड़ों का विकास काफ़ी शानदार होगा और फसल की ग्रोथ भी उसके बाद में मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। चाहे आपने किसी भी तरीके से फसल लगा रखी हो, अगर आपने सिंपल विधि से मटर लगा रखा है या फवारा वगैरह या कैरिया वगैरह बना के अगर मटर लगा रखा है तो भी आप दे सकते हैं। दानेदार फॉर्म में आपको मिल जाता है, छिड़काव विधि से डाल के और सिंचाई कर दीजिए, ये कर सकते हैं। उसके बाद में फल और फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, जब आपकी मटर की फसल फूलों की स्टेज में आती है, मतलब एक दो फूल आपको दिखने लग जाएंगे, मतलब फूल की अवस्था में आते ही NPK 1261 का एक स्प्रे निकाल दीजिएगा। और स्प्रे की जो डोज है ना वो रखनी है 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से, ये डोज रखिएगा और एक स्प्रे निकाल दीजिएगा। फल और फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए ये जो खाद है ना NPK 1261 काफ़ी शानदार तरीके से काम करती है। इससे भी आपकी फसल में जड़ों का विकास काफ़ी शानदार तरीके से होता है, ब्रांचेज और ज़्यादा निकलती हैं और फल और फूलों की संख्या भी इससे काफ़ी अच्छी बढ़ती है। उसके बाद में एक और मतलब अच्छे रिजल्ट लेने के लिए जिब्रेलिक एसिड 0.001% इसका आप स्प्रे निकाल दीजिएगा। फल और फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया खाद है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो डोज है ना वो रखनी है 25 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से, स्प्रे निकाल दीजिएगा। ये खाद उर्वरकों के बीच में 7-8 दिन का आपको गैप देना। देखिए, जब आपकी फसल फूल की स्टेज में आने वाली हो तब तो आपको NPK 1261 का स्प्रे करना है। और उसके बाद में 7-8 दिन बाद में जब फ्रूट सेट होने मतलब आपको दिखने लगे कि फ्रूट सेट होने शुरू हो गए, उस समय पे जो आपकी जिब्रेलिक एसिड है 0.001% उसका आप स्प्रे निकाल दीजिएगा। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे और काफ़ी शानदार उत्पादन आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। जड़ से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए आपको क्या करना है, बुआई के समय जो खाद उर्वरक आप डाल रहे हैं, जो बेसल डोज आप डाल रहे हैं, उनमें एक फंगीसाइड ऐड कर दीजिएगा, जिसमें आप कार्बनडाजिम और मेनकोजेब ये ले सकते हैं। जो आपका यूपेल का साफ आता है वो ले लीजिएगा, या आप कार्बनडाजिम 50% में कोई भी फंगीसाइड लेके और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दीजिएगा। जड़ से संबंधित बीमारियां भी आपको कम से कम देखने को मिलेगी। और ध्यान रहे, इस समय पे जड़ से संबंधित बीमारियां वैसे भी आपको कम दिखेंगी अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में अगर आप मटर की बुआई कर देंगे तब इस तरह की समस्याएं आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। बाकी अगर मैंने जो तरीका आपको बताया है, मिट्टी को ऊपर से सुखा के एकदम भुरभुरी मिट्टी करके और उसके बाद में मटर की बुआई करेंगे, तो इस तरह की समस्याएं इस समय पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए जो 2 स्प्रे मैंने आपको बताए हैं ये जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए ये दोनों स्प्रे काफ़ी बेस्ट है। और दोस्तों, जो किसान भाई बिल्कुल कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफे वाली सब्जियां इस दिसंबर महीने में लगाने की सोच रहे हैं, अगर आप लगाना चाहते हैं और खर्चा कम करना चाहते हैं सब्जियों में, तो आप निश्चित रूप से इस समय पे मटर की पछेती खेती का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि मटर की पछेती खेती इस समय पे कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आने वाले दिनों में ले सकते हैं। इस समय पे लगाई गई मटर से रेट भी आपको अच्छे मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिल जाएगा। और इसमें जो खर्चा होता है ना वो बाकी सब्जियों के मुकाबले आपका काफ़ी कम होता है। तो इस समय पे किसान भाई, अगर आपने मटर की खेती कर रखी है तो बताए गए स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इस समय पे आप मटर की पछेती खेती कर सकते हैं। बताए गए तरीके से अगर आप इस समय पे मटर लगाते हैं तो काफी शानदार प्रॉफिट आने वाले दिनों में मटर की फसल से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।